एक बार पांडवों को निर्वासन का सामना करना पड़ा था। जंगल में रहते हुए अर्जुन निराश हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? ये युद्ध मुझे उचित नहीं लगता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, ये तेरा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक है। ये शरीर नश्वर हैं, आत्मा अमर है। युद्ध में तू किसी की आत्मा का नाश नहीं कर रहा, केवल शरीर बदल रहे हैं। श्री कृष्ण ने उसे आगे समझाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अपना कर्तव्य निष्ठा से पूरा कर, बाकी परिणाम परमात्मा पर छोड़ दे। जैसे बहती नदी कभी रुकती नहीं, वैसे ही कर्म करते रहना चाहिए। बिना रुके, बिना किसी आस के कर्म करना ही सच्चा कर्म है। अर्जुन को श्री कृष्ण के ज्ञान से ज्ञानोदय हुआ। उनका मन फिर से दृढ़ हो गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कर्म हमारा कर्तव्य है, फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ देना चाहिए। मन को स्थिर रखकर कर्म करना ही सफलता की कुंजी है। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की तरह कर्म करते रहना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर उन्होंने दुश्मन पक्ष में अपने ही रिश्तेदारों को देखा। उनके मन में फिर से संशय उठा, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को याद किया। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कर्म, कर्तव्य, धर्म, आत्मा और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने समझाया कि युद्ध सिर्फ शरीरों का संघर्ष नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबल मिला। उन्होंने अपने मोह और लगाव को त्याग दिया और युद्ध करने का संकल्प लिया। युद्ध भयंकर था, रक्त का सैलाब बहता रहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सारथी के रूप में मार्गदर्शन में वीरता पूर्वक युद्ध किया। अंततः धर्म की विजय हुई। कौरवों का नाश हुआ और पांडवों को विजय मिली। युद्ध के बाद अर्जुन विजय के गर्व से बच नहीं पाए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीत का श्रेय भगवान को ही देना चाहिए। यह युद्ध अर्जुन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने कर्म, कर्तव्य और धर्म का सही अर्थ समझा। वे एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में भी विकसित हुए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। ज्ञान का मार्गदर्शन जीवन को सफल बनाता है। विनम्रता और सद्गुण ही सच्ची जीत का प्रतीक होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध की विभीषिका को देखते हुए युधिष्ठिर राजा बनने में संकोच करने लगे। उनका मानना था कि उनके हाथों इतने लोगों का खून लगा है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन पोषण करना है। उन्होंने कहा, युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था, लेकिन अब शांति और कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात मानी और धर्मराज के रूप में राज्य का संचालन संभाला। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें सच्चे राजा के गुणों, न्याय, दया, सत्यनिष्ठा को अपनाने का मार्गदर्शन दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण को धरती पर उनका कार्य पूरा हो चुका था। वे अपने दिव्य लोक वापस जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय उन्होंने पांडवों को सलाह दी कि कर्म करते रहें और धर्म के मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की सीखों को याद रखा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उनका सामना किया। अंत में पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में स्वर्गलोक चले गए।
कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन धैर्य और धर्म के साथ उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में हर कदम पर सही मार्गदर्शन और सद्गुणों का पालन करना ही सफलता की कुंजी है।